नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेटलाइन मार्वल में। इंडिया के एविएशन सेक्टर तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन एक पूरी तरह से काम करने वाली बोइंग एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन अभी तक एक दूर का सपना लगता है। एरोस्पेस जायंट ने साफ कह दिया है कि भले ही इंडिया की भविष्य की भारी संभावना है, लेकिन वर्तमान बाजार में स्थितियां इतनी बड़ी निवेश की मांग नहीं करती। बोइंग पिछले 80 सालों से भारत के एरोस्पेस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो कमर्शियल एविएशन के विकास और रक्षा आधुनिकीकरण के समर्थन देते आए हैं। इसके बावजूद कंपनी ने इंडिया में कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने को लेकर अपनी शंकाएं व्यक्त करती है। बोइंग इंडिया और साउथ एशिया की प्रेसिडेंट सलील गुप्ते के अनुसार एक फाइनल असेंबली लाइन लगाने के लिए अभी भारत में उतना बड़ा मार्केट नहीं है जो इस निवेश को जस्टिफाई कर सके। ये बात रूटर्स को एक रिपोर्ट में कही गई है। बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो के दौरान गुप्ते ने जोर दिया है कि इस तरह की बड़ी निवेश योजना को पूरा करने के लिए एक कदम दर कदम अप्रोच की जरूरत है, जिसमें धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएंगे। बोइंग एक मुताबिक भारत में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन के लिए मार्केट की साइज अभी भी छोटा है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान एयरक्राफ्ट ऑर्डर इतनी नहीं है कि एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की निवेश सार्थक हो सके। बोइंग का अनुमान है कि अगले 20 सालों में भारत और साउथ एशिया की एविएशन मार्केट में 2835 नए एयरक्राफ्ट जुड़ेंगे, जो कि वर्तमान फ्लीट से 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन जब तक ये डिमांड पूरी तरह से सामने नहीं आती, तब तक एक फुल फ्लेज असेंबली प्लांट लगाने का संभावना नहीं लगता। गुप्ते ने भारत की सप्लाई चेन में एक चुनौतियों का भी जिक्र किया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सप्लायर के लिए हाई कैपिटल कॉस्ट है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के मौजूद बनाने के लिए उचित प्रेरित योजनाएं लगाएं ताकि कॉस्ट कम हो सके। फिर भी बोइंग हर साल भारत से लगभग 1.2 बिलियन यूएसडी डॉलर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विस सोर्स करता है। कंपनी यहां 300 से ज़्यादा सप्लायर के साथ काम कर रहा है और लगभग 7,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। बोइंग का टाटा ग्रुप से एक जॉइंट वेंचर भी है, जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर फ्यूसलेज का और 737 एयरक्राफ्ट का वर्टिकल फिन स्ट्रक्चर का भी निर्माण करता है। बोइंग का ये सावधानी भरा रुख भारत के कमर्शियल जेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपने के लिए एक बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि भारत को एक बोइंग एयरक्राफ्ट जो यहाँ डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया हो, उसका इंतज़ार ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए बोइंग ने स्पष्ट किया है कि एक असेंबली लाइन के लिए एक बड़े रीजनल मार्केट और अधिक एयरक्राफ्ट ऑर्डर की ज़रूरत होगी। कृपया बताएं कि आप बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सही होगा कि ये इंडिया में बनाए जाए या नहीं? अपने विचार शेयर करें।